कभी कभी भगवान भी इंसान के गुस्से से डर जाता है, क्योंकि जब एक आस्तिक बनता है नास्तिक तो जलती है सिर्फ आरती नहीं पूरी दुनिया। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने इंसान और ईश्वर के बीच की लड़ाई को पर्दे पर जिंदा कर दिया। अमिताभ बच्चन की धमाकेदार फिल्म नास्तिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिव्यू दरबार पर। और आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ 80 के दशक के उस दौर में जब फिल्मों में इमोशन, एक्शन और रिवेंज का तूफान आया था। नास्तिक एक ऐसी फिल्म जिसने एक बेटे की चीख को बगावत बना दिया और एक आस्तिक को भगवान का दुश्मन। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के वो सारे फैक्ट्स, कहानियां और ऐसे सीन जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एक बार फिर एंग्री यंग बना दिया। फिल्म का नाम है नास्तिक। इस फिल्म की रिलीज डेट थी 1983। इस फिल्म को निर्देश किया था प्रकाश मेहरा ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमरीश पुरी, प्रदीप कुमार, प्रेम चोपड़ा। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कहानी शुरू होती है एक मासूम बच्चे शंकर से, जो अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन डकैतों का हमला होता है, पूरा गांव जलकर राख बन जाता है और शंकर की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है और माँ कैद हो जाती है और बच्चा बन जाता है राख से उठता हुआ अग्नि। वो बच्चा जिसे कभी मंदिर में आरती करनी आती थी, अब भगवान से नफरत करने लगता है। यही वो पल है जहाँ से कहानी मोड़ लेती है और शंकर बन जाता है नास्तिक। सालों बाद जब शंकर बड़ा होता है, वो एक डाकू बन चुका होता है। दिल में जहर, दिमाग में बदला और जुबान पर सिर्फ एक बात, अगर भगवान है तो मेरे साथ ये क्यों हुआ। अमिताभ बच्चन ने इस किरदार में वो आग दिखाई जो उस दौर में हर युवा के अंदर जल रही थी, सिस्टम से लड़ने की, भगवान से सवाल करने की और अपने इंसाफ को खुद पाने की। फिल्म का हर डायलॉग बिजली की तरह गिरता है। भगवान अगर तू है तो सामने आ, मेरा विश्वास तूने तोड़ा है, अब मैं तेरी मूर्तियां तोड़ूंगा। यही वो लाइनें थी जिन्होंने नास्तिक को आम फिल्म नहीं, एक भावनात्मक विस्फोट बना दिया। इस फिल्म के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अमरीश पुरी विलन के रूप में उनका किरदार सत्यनारायण उतना ही डरावना है जितना चालाक। हेमा मालिनी शंकर की लाइफ में रोशनी की तरह आती है, वो उसकी नफरत में भी प्यार का दिया जलाने की कोशिश करती है। प्रेम चोपड़ा हमेशा की तरह धूर्त, चालबाज और दोगला किरदार निभाते हैं, जिनकी मुस्कान भी जहर घोल देती है। हर किरदार अपने आप में कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक अध्याय है। फिल्म के डायलॉग और इमोशन इतने स्ट्रांग हैं कि दर्शक खुद शंकर के दर्द को महसूस करने लगते हैं। एक बेटा जो मंदिर की घंटी बजाता था अब मूर्तियां तोड़ रहा है। एक माँ जो उसे भगवान से जोड़ना चाहती थी अब उसी बेटे की आस्था खो चुकी है। नास्तिक सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सवाल है, क्या इंसान भगवान के बिना इंसान रह सकता है? क्या गम इंसान को भगवान से दूर कर देता है या करीब? प्रकाश मेहरा ने फिल्म में एक्शन और ड्रामा का ऐसा मिक्स दिखाया कि हर सीन दिल में धड़कन बढ़ा देता है। गोलीबारी, भगदड़, मंदिर के बीच मुकाबले और अमिताभ बच्चन की तीखी नजरें, सब कुछ जैसे आग उगलते हैं। क्लाइमैक्स में जब शंकर की माँ और उसका अतीत एक साथ सामने आते हैं, वो सीन किसी धार्मिक मेला नहीं बल्कि एक भावनात्मक रणभूमि बन जाता है। वो कहता है, भगवान आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, लेकिन तेरी आरती नहीं, तेरी सजा सुनाने आया हूँ। और तब शुरू होता है नास्तिक का सबसे जबरदस्त मोमेंट। कल्याण जी आनंद जी के गाने उस दौर के हिसाब से एकदम क्लासिक हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान जैसे भावनात्मक टच इस फिल्म में कई जगह दिखता है। डायलॉग्स, अरे भाई वो तो जैसे सीने पर हथौड़े की तरह लगते हैं। मुझे तेरे मंदिर नहीं चाहिए भगवान, मुझे मेरा हक चाहिए। मैं नास्तिक नहीं, तेरा अन्याय का गवाह हूँ। नास्तिक 1983 में रिलीज हुई थी और उस वक्त अमिताभ बच्चन का करियर शिखर पर था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, खासकर छोटे शहरों में तो ये फिल्म हिट रही। लोग थिएटर में ताली और सीटी से स्वागत करते थे जब अमिताभ बच्चन की एंट्री होती थी। प्रकाश मेहरा और बच्चन की जोड़ी ने पहले भी जंजीर, शराबी नाम जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी और नास्तिक ने उस लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली। फिल्म की शूटिंग हिमाचल और राजस्थान के कई असली मंदिरों में हुई थी। अमिताभ बच्चन ने क्लाइमैक्स सीन खुद परफॉर्म किया था, जिसमें असली आग का इस्तेमाल हुआ था। फिल्म के पोस्टर पर जब भगवान अन्याय करे तो इंसान बनता है नास्तिक लिखा गया था, जिसने बहुत चर्चा बटोरी। नास्तिक को सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में कुछ धार्मिक संवादों के कारण रोका था। हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को उस दौर की सबसे इमोशनल जोड़ी माना गया। नास्तिक कोई भगवान विरोधी फिल्म नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब इंसान पर अन्याय होता है तो उसका विश्वास भी टूट जाता है, और जब वो टूटा हुआ इंसान फिर उठता है तो वो सिर्फ नास्तिक नहीं रहता बल्कि इंसाफ का प्रतीक बन जाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज ही देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक इमोशनल यात्रा है, आस्था से नास्तिकता तक। और अगर आपने देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि शंकर सच में नास्तिक था या बस टूटा हुआ इंसान। तो दोस्तों, ये थी नास्तिक की पूरी कहानी, फैक्ट्स और वो कई बातें जो इस फिल्म को एक लीजेंड बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही बॉलीवुड के रहस्यमयी किस्से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगली वीडियो में मिलूंगा एक और धमाकेदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आस्था हो या नास्तिकता, दोनों में इंसानियत जरूरी है।